आपने सुना कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने काशी को विकास की सौगात तो दी, साथ ही फिर परिवारवाद पर क्या वार किए हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ शिव सिंह भारती हैं, हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर सुधा मिश्रा हैं, तो वही समाजवादी पार्टी से हमारे साथ योगेश मिश्रा जी हैं। आप सभी का, तीनों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार में। पहला सवाल भाजपा के प्रवक्ता से ही है। शिव सिंह जी, दो सवाल हैं आपसे। पहला ये कि क्या प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर फिर से एक नई बहस छेड़ दी है आज अपने इस संबोधन से, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, और ये भी कहते हैं अपनी तमाम विपक्षी पार्टियों पर कि वो परिवार का साथ देते हैं, परिवार का विकास करते हैं। क्या ये कहने से वाकई में ये माना जाए कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले से मानती है कि देश सबका साथ सबका विकास, जातियों में को बांटने से नहीं चलेगा, पीढ़ियों से नहीं चलेगा। अगर आप राजनीति करने आए हैं तो निश्चित रूप से मानिए आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप साथ की राजनीति नहीं करेंगे। और निश्चित तौर पर मानिए कि समाजवादी पार्टी और चाहे कांग्रेस, हम सभी जानते हैं कि वहां पर क्या होता है, तो फिर स्टेट की सारी राजनीति चलती है प्रदेश में। अभी सरकार आ जाएगी तो पता लगेगा कि शिवपाल जी का लड़का है तो रामगोपाल जी का लड़का है, तो हमने कहा कि अखिलेश यादव जी के लड़के तक लोग राजनीति शुरू करने की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर मानिए कि अगर सबका साथ सबका विकास की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, कौन पार्टी करती है कि जनता जानती है। जनता के बीच में बहुत अच्छे से मैसेज है कि परिवार के लिए काम कौन करता है और सबका साथ सबका विकास समाज के लिए काम कौन करता है। ठीक है, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, काउंटर क्वेश्चन करूंगी, लेकिन तमाम जो अन्य मेहमान हैं उनसे उनका ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं एक बार। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, सवाल भाजपा प्रवक्ता से भी किया हमने और आपसे भी है। आज जो प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया उस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जिस पर खुद परिवारवाद के आरोप लगते आए हैं, क्या ये माना जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो बात है वो कही गई है, तो ऐसे में क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? जी साक्षी जी, मैं आपको दिख रही हूँ। जी बोलिए। साक्षी जी, मेरा दिख रहा है आपको? मुझे शायद कट गया है इसमें। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ओके साक्षी जी, प्रधानमंत्री जी की बात पे रिएक्शन देना अब मुझे लगता है कि बहुत प्रासंगिक होता है, क्योंकि वो दोहराई बातें, वही सुनी सुनाई बातें, वही बातें जिनको उन्होंने पहले भी कहा था जब उनको सरकार में आना था। कभी कभी तो लगता है साक्षी जी कि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, बस नाम किसी और का ले रहे हैं, क्योंकि जितने वो आरोप लगाते हैं वो तो स्वयं करते हैं। झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठी चीजें करके सत्ता में कौन आया? अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो 60-70 ऐसे परिवारवादी लोग हैं जो भाजपा के साथ है। सबसे बड़ा नाम अभी आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट बोर्ड में किसका नाम अव्वल आता है और किसका बेटा है बताने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लोग ऐसे मकड़ी है जो अपनी जाल में फंसे रहते हैं और अपने ही जाल को बुनते रहते हैं। इनको देश से, दुनिया से, लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे लोग हैं साक्षी, किसी भी देश में अगर उस देश के जीवित लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान न कर पाए तो उस देश के लोगों के बीच की कैसी नैतिकता होती है, इससे आप स्वयं सोच सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो देश इनको बना बनाया मिला था, जिसमें इनको सिर्फ चलना था, देश को प्रगति के रास्ते पे, वहां पे हिंदू मुसलमान लाके सरबत तक के लिए आए हैं। इनके लोग जो इनके अपने बनिया लोग जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, वो अब सरबत तक आ गए हैं, उसका जिहाद करने लगे हैं। सोचिए, अगर इनको अंग्रेजों से, चंगुल से छूटने के बाद देश मिला होता तो ये क्या कर रहे होते? सोच के देखिए कि ऐसे लोग जो अपने पुराने प्रधानमंत्रियों, पुराने लोगों, चाहे वो जो भी हो, उनके ऊपर सीधे आरोप करके अपने आप को खड़ा करके गर्व महसूस करते हैं। और सनातन संस्कृति हमेशा अपने बुजुर्गों की सम्मान के लिए जानी जाती रही है। एक रामचंद्र जी ने अपने पिता के वरदान को जो दिया गया था माता को, उसको पूरा करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। और ये ऐसे लोग हैं, उस सनातन संस्कृति की बात तो करते हैं, लेकिन अपने देश के, अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की जितना ये लोग असम्मान करते हैं, कोई कर भी, जितना अपमाने करते हैं, कोई कर भी नहीं सकता है। और कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है, पूरा विश्व जानता है कि कांग्रेस ने भारत के लिए क्या किया, और भारत और कांग्रेस
दो नहीं ठीक है एक सुधा जी, ये ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ लगातार आरोप लगते आए हैं, उस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से योगेश मिश्रा जी भी है, उनसे एक बार उनका जो रिमार्क है वो ले लेते हैं। योगेश जी, समाजवादी पार्टी को अगर खास तौर से देखा जाए, जिसको संभालते हुए पहले मुलायम सिंह यादव रहे, उसके बाद उन्होंने ये जो जिम्मा है समाजवादी पार्टी का वो अखिलेश यादव को दे दिया, और अब तो खुलकर अदिति सिंह यादव जो है वो भी सामने आती हैं, कयास है कि वो भी जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। तो परिवारवाद को लेकर बात कर रहे हैं, परिवारवाद का जो आरोप है वो तमाम पार्टियों पर लगता हुआ रहा है और समाजवादी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। इस पर आप कैसे बचाव करेंगे, और आज प्रधानमंत्री का बयान था उस पर आपका रिएक्शन भी? बनारस में आज प्रधानमंत्री जी थे, तो बनारस की जनता जो गई हुई थी तो वो कुछ सुनने गई हुई थी कि बनारस में प्रधानमंत्री जी आएंगे तो युवाओं के लिए कुछ हो सकता है रोजगार की घोषणा कर दे, किसानों के लिए कोई योजना लाए, अन्य आवारा पशुओं से बचाव की योजना लाए, शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था लेके आए, जो बच्चियों के साथ व्यक्तिगत लोगों के साथ जो दुराचार हो रहा है उस पर कुछ बोले नहीं बोलते हो। अरे कौन सी बात करते हैं, सब सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूं कि जब आप प्रधानमंत्री चुने गए तो आप देश के प्रधानमंत्री चुने गए, देश की जनता ने माना कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए तो जनता ने सोचा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप क्षमा चाहते हैं कहते हुए कि आप सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री बन के रह गए, भाजपा कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री बन के रह गए, और ये सरकार सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं का साथ और उनके विकास तक ही सीमित रह गई। आप कहते हैं ना कि कांग्रेस, भाई आप हमें तो इस देश जो जिनको आप देश विरोधी होने का तमगा देते हैं, क्या उनको अपने सबका साथ में मानते हैं क्या? आज अगर इतनी जल्दी थी तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर के बाहर पुलिस क्यों भेज दी गई? अब बताइए तो उनको। योगेश जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है परिवारवाद को लेकर? आपसे मैंने पूछा, मुलायम सिंह यादव पहले जिम्मा संभाले हुए थे, सुप्रीमो थे सपा के, उसके बाद अखिलेश यादव, और अब तो कयास है कि जो उनकी अगली पीढ़ी है, जो उनकी बेटी है वो भी आने वाली है, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? अरे मैडम जी, योगी आदित्यनाथ जी का बहुत अच्छा जुमला है, मीठा मीठा का उधर और कड़वा कड़वा थूक। राजनाथ सिंह जी का परिवारवाद नहीं नजर आता, अनुराग ठाकुर का परिवारवाद नहीं है साहब, पीयूष गोयल साहब का परिवारवाद नहीं नजर आता, भाजपा में A to Z जो परिवारवादियों की लिस्ट है वो नहीं नजर आती, खाली मुलायम सिंह। अरे संघर्षों के दम पे जिसको जनता ने चुन के नीचे अर्थ से फर्श से अर्थ तक पहुंचाया ना, जिसको जमीन पे आंदोलन के दम पे खड़ा किया और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो जनता ठीक है, इसका ठीक है, आपकी इसी बात का जवाब लेते हैं शिव सिंह भारती जी से। शिव सिंह जी, जिस तरीके से खुद प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी कह रहे हैं योगेश जी की, क्या केवल अन्य पार्टियों में ही परिवारवाद है? कांग्रेस पार्टी को लेकर आप घेरते आए हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर घेरते आए हैं, तमाम जो एग्जाम्पल है वो भी उन्होंने गिना दिए, चाहे वो पंकज सिंह क्यों ना हो, राजनाथ सिंह के बेटे, या फिर अनुराग ठाकुर क्यों ना हो, पंकजा मुंडे क्यों ना हो, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। खासतौर से यूपी की बात की जाए तो यहाँ पर कल्याण सिंह के बेटे जो है पंकज सिंह, उनका भी नाम सामने आता है। ऐसे में क्या वाकई में भाजपा जो अन्य पार्टियों को टारगेट करती रही है, क्या उसके भीतर परिवारवाद नहीं है? शिव सिंह जी, परिवारवाद का उदाहरण इन्होंने किस तरह से दिया? इन्होंने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं वो पार्टी चलाने वाले लोग हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पार्टी को होल्ड किया है। कोई भी मैं की बात से सहमत हूँ, कोई भी काम करके आएगा, नीचे जमीन स्तर का बूथ पर जाकर काम करेगा और वो चुनाव अगर पार्टी उसको टिकट देती, चुनाव आती है और वो बन जाता है, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, लेकिन पार्टी को चलाने वाले लोग कौन होंगे? पार्टी को तो चलाएगा तो मेरा परिवार का व्यक्ति कौन चलाएगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री मेरे परिवार का बनेगा। इनमें से जिन्होंने इतने नाम लिए हैं, अगर इनसे पूछे इनमें से कोई मुख्यमंत्री है क्या? उनके पीछे कोई इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बेटे को बना दिया क्या? अरे आपके यहाँ तो तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आपके यहाँ तय है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप देखिए, परिवारवाद की भाषा को इस तरह से बोलने का प्रयास मत करिए। जनता बहुत अच्छे से जानती है कि परिवारवाद का मतलब क्या होता है। कोई जमीन स्तर से काम करके आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, तमाम को कोई दिक्कत नहीं है, वो विधायक बने, सांसद बने, लेकिन आप पार्टी में जो लोग काम करते हैं आपने तो क्या कर दिया? अब चुनाव होगी तो जितनी जगह पर चुनाव लड़ेंगे तो आपके परिवार के लोग लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोग किस परिवार वाले व्यक्ति को दे दिया, किस नेता की बेटी को टिकट दे दिया? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो अपने कार्यकर्ता को दिया। ठीक है, परिवारवाद की परिभाषा पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं योगेश जी से। योगेश जी, जवाब दीजिए। आदरणीय साक्षी जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा ना कि अगर ये लोग सुन लीजिए सर,
पिछड़ा दलित जब बात होती पिछड़ा दलित अति पिछड़ों के उद्धार की ना, तो आप तो हमेशा से चाहते थे, आपकी मानसिकता जो संघ की सोच थी, आपकी सोच थी कि दलित पिछड़ा हमेशा खटिया के नीचे बैठा रहे साहब, उनको बराबरी का अधिकार ना मिले। माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने, लालू यादव जी ने मिलके जब लड़ाई लड़ी इनकी, तो इनके पेट में दर्द हुआ। आज अगर इनके बराबर में कोई खड़ा हो रहा है पीडीए की लड़ाई लड़के पिछड़ा दलित पिछड़े की, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और उसको जनता ने सिरमौर बनाया, उत्तर प्रदेश का 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो उस पे आपका देखिए, आपको दिक्कत है तो आप कुछ भी कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, बांसुरी स्वराज में कौन सा वो था, पंकजा मुंडे की बात करिए, मुख्यमंत्री के बेटे अनुराग ठाकुर की बात करिए, अब बात करिए ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करिए, आपके जो जितने सियासी परिवार हैं उनकी बात करिए। क्यों नहीं करते हैं आप साहब? क्योंकि आपका परिवारवाद देश हित में और हमारा परिवारवाद देश विरोधी कैसे हो गया साहब? जो जनता इसको स्वीकार करती है साहब। क्यों जनता ने, अगर आपका परिवारवाद इतना खराब था, जनता ने 37 सीट देके हमें सांसद में क्यों तीसरी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बताया? क्यों बताया साहब? अरे साक्षी जी, एक चीज और बोलूंगा, मैं जहन में थी अभी आ गई। लेकिन योगेश जी, अगर समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर बात करती है, तो पीडीए को, जो पीडीए समाज है, उससे जुड़ा हुआ कोई अध्यक्ष कभी क्यों नहीं बनाया गया? अरे साहब, मेरी बात तो सुनिए साहब। पीडीए समाज से क्या, सुन लीजिए साहब, पीडीए समाज से क्या माननीय अखिलेश यादव जी नहीं आते क्या? हम तो है ना, अगर हम मंदिर चले जाते हैं तो आप गंगा जल से धुलवाते हैं। हमने मुख्यमंत्री आवास साहब खाली किया तो पूरी बीजेपी गंगा जल लेके चली गई मुख्यमंत्री आवास साहब करने। क्यों? हमें पिछड़ा मानते हो ना? क्यों आपके और दर्द है कि एक पिछड़ा मुख्यमंत्री आवास में क्यों चला गया? एक दलित क्यों तरक्की कर रहा है? हमारे लोग हैं साहब, हमारी संगठन की जो ताकत है ना, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फुले जी का उदाहरण मुख्य प्रधानमंत्री जी करके गए, जो कि दलितों के उद्धार के लिए, अस्पृश्य लोगों के उद्धार के लिए लड़ते रहे। वही लड़ाई आज अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, जिसके कारण भाजपाइयों के पेट में दर्द चल रहा है। और भाजपाई नहीं चाहते कि इस देश का पीडीए एक हो और नीचे के तबके के लोग एक हो, और अगर ये एक हो गए तो इनकी सत्ता से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। इसलिए भाजपा वालों को दर्द है और ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं साहब। मंदिर को मस्जिद से, मंदिर और मस्जिद, जो बाबा विश्वनाथ की बात हो रही थी, तो ये अम्मी को माँ से अलग विभाजन करते हैं साहब। आरती और अजान में अंतर बताते हैं साहब, गीता और कुरान में अंतर बताते हैं साहब। ये बताते हैं अंतर की साहब, हिंदू और मुसलमान में अंतर होता है। ये सांप्रदायिक राजनीति करने का कार्य करते हैं साहब। चलिए ठीक है योगेश जी, आपकी इस बात का जवाब एक बार ले लेते हैं हम शिव सिंह जी से। जवाब दीजिए शिव जी। बड़ी सफाई से ये दलित चिंतक बन जाते हैं, बड़ी सफाई से, और भ्रम फैला के कह रहे हैं कि हमारी सीटें आ गई। अरे सीटें तो भारतीय जनता पार्टी भी आई, तीसरी बार हमने सरकार बना ली। आप कहेंगे कि हमारी सीटें आ गई, आप ये नहीं देखते भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार चुन के आई। और जो आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की गिनती बातें करते हैं, इन सारे लोगों के वोट के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। आप कैसे कह सकते हैं? आपके पीडीए, आपने पीडीए किया, आज ऐसा पीडीए क्या है? आपको आज विधानसभा का नेता प्रमुख बनाना पड़ा, तो आपने किसको बना दिया? आपने क्यों पीडीए सदस्य को नहीं बना दिया? आप देखिए, घर बनाने की बात मत करिए, आप दलित चिंतक होने की बात मत करिए। आप दलित चिंतक कहीं से हो भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी तकरीर और करनी बनता है। आप मोहम्मद आजम खान से बयान को क्यों नहीं कहते? उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहा था? उनको खूब दिया था, उनको घोषित किया। आज उनके आप मूर्ति लेकर उनका प्रचार प्रसार करते, उनके संविधान की कॉपी लेके और उसका प्रचार प्रसार करते। अरे आप संविधान के विरोधी लोग हैं, इसलिए कॉपी लेके चलना पड़ता है साहब। आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को नहीं मानते आप। संविधान का प्रथम शब्द है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस हमको विभाजित करने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है। सुधा मिश्रा जी, देखिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी तो आपस में परिवारवाद को लेकर लड़ ही रहे हैं, लेकिन परिवारवाद की जो परिभाषा है वो भी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग देते हैं पार्टियां जो होती है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी जो है वो। योगेश जी मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार कांग्रेस प्रवक्ता से भी बात कर लेते हैं। ठीक है योगेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, रुकिए जरा। सुधा मिश्रा जी, देखिए खासतौर से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कहते आए हैं कि जो विकास है, विकास की राजनीति के अलावा जो परिवारवाद की राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी करती आई है। वो कहते हैं कि एक ही पार्टी जो है, एक ही जो परिवार है वो पार्टी को चला रहा है। उन्होंने तमाम एग्जाम्पल भी दिए, और चाहे वो नेहरू क्यों ना हो या फिर गांधी परिवार क्यों ना हो, खासतौर से वो चलाता आ रहा है। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन? आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो कम से कम आप एक बार सम्मान से नाम ले सकती हैं। भारतवर्ष के प्रथम देखिए जवाहरलाल नेहरू का नाम बिल्कुल सम्मान से ले ही रहे हैं सुधा मिश्रा जी, इसी को लेकर लगातार। देखिए नेहरू परिवार और गांधी परिवार इस तरीके से कहा है मैंने आपसे, नेहरू परिवार और गांधी परिवार ये कहा था मैंने।
नेहरू परिवार और गांधी परिवार जो है, इसको लेकर आरोप ये लगते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको केवल नेहरू परिवार और गांधी परिवार चलाता आया है। उस परिवार की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, तो आरोप लगा के अपने आप को बराबर खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। होने दीजिए, जरूरी है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई जिस तरह से बोल रहे हैं, उनको पानी में पिला दीजिए। उनकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री जी के पास जनता ने विश्वास किया, चुना। अभी बनारस की बेटी 7 दिन, कितने लोग 23 उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से। उसके पहले IIT कॉलेज की जो बच्ची थी उसके साथ जो हुआ था, जो आए दिन हो रहा, उसकी बात भी नहीं की। खूब पीठ अपने हाथ से थपथपा रहे हैं, हम बहुत अच्छे, हमारा काम बहुत अच्छा, लेकिन काम क्या है इसका प्रश्न साक्षी कर लीजिए। मिश्रा जी, इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, 7 से 8 लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं। आपके देश में लगातार कार्रवाई हो रही है। साक्षी जी प्लीज सुन लीजिए। साक्षी जी, आपके देश में वाराणसी का मामला उठाया, जवाब दे दीजिए, आपको बात पूरी करिए अपनी। अब जी साक्षी सुन लीजिए, आपके देश में इतनी सहूलियत है कि बेटियों का बलात्कार रोका जा सकता है। बलात्कार होने के बाद क्या कर रहे हैं इसको जरूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन बात उस पर नहीं होगी। बलात्कार होने के बाद आप कुछ भी कर लो जी। जिसके साथ बलात्कार हुआ था हो गया, उसका कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? क्या हुआ मुझे इसको पूछना ही नहीं है। अगर विकास हमने कर लिया, डंका बज रहा है पूरे विश्व में, देश में क्यों नहीं बज रहा है? लोग डर क्यों नहीं रहे हैं? लोगों के मन से खौफ क्यों खत्म हो रहा है? पूछिए ना। संविधान होने के बावजूद लोगों के अंदर इतनी हिम्मत बढ़ रही है, ऐसे ऐसे अपराध जघन्य हो रहे हैं जिसको आप सोच नहीं सकते। यूपी की बात कर रही हूं मैं, कैसे हो रहा है? मिश्रा जी, देखिए, निश्चित तौर पर बलात्कार हो, रेप हो, इस मामले पर बात होनी चाहिए, लेकिन देखिए ये भी कहीं ना कहीं सच है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में निर्भया जैसा कांड दिल्ली में हुआ था, लेकिन आज मुद्दा परिवारवाद का है। आज अभी हम परिवारवाद को लेकर बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि परिवारवाद पर जो खास तौर से कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगते हैं उस पर आप क्या कहेंगे? जी सुनिए मैम, सुन लीजिए। निर्भया का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री जी ने लेके तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने माना कि मैं बेटियों का पिता होने के नाते उसको समझ सकता हूं। उसके भाई को जिस तरह से राहुल गांधी ने पढ़ाया, वो बच्चा एयरफोर्स में है, उसके बाद उसकी मां लड़ती रहे, और आज भी अगर वैसे निर्भया कांड हो रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों पे कि हम कांग्रेस की सरकार को दोषी बना रहे हैं और यहाँ बैठ के एक कानून नहीं बना पा रहे हैं कि महिलाओं के साथ बलात्कार ना हो। देखिए, आज जो मुद्दा परिवारवाद है, सर, मेरा जो खास तौर से मुख्य, सुनिए पहले बात, देखिए जो मुख्य हमारा उद्देश्य है वो ये है कि परिवारवाद के खात्मे को लेकर तमाम पार्टियां क्या कर रही हैं। भाजपा में भी परिवारवाद है, समाजवादी पार्टी में भी है, कांग्रेस पार्टी में भी, लेकिन इसके खात्मे को लेकर अपने स्तर पर क्या करती है पार्टियां? सुधा मिश्रा जी। सबसे पहले साक्षी जी, आप एक एंकर हैं, पत्रकार हैं, तो कम से कम बातों की गंभीरता को समझते हुए बीच में इंटरप्ट मत क्या करिए। निर्भया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हुआ था, उसके बाद से कानून से लेके हर चीज सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार ने माना। आपके प्रधानमंत्री ने आज तक इतनी घटनाएं हुई, भगदड़ से कितने लोग मर गए, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसकी बात तक नहीं हो रही है। आप भी जानते हैं ना, सनातन में अगर कोई एक व्यक्ति मरा हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश की सरकार की होती है, लेकिन नहीं लिया गया। आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे उस पर, लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री में हिम्मत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, आए, बोला कि मैं बेटियों का पिता होने के नाते उस दर्द को महसूस कर सकता हूं। बात करेंगे आप उसकी बात। इस देश में बड़ा आसान है गांधी नेहरू के परिवार को आरोपित खड़ा कर देना। बताइए, अमित शाह के बेटे जी में कौन सी खासियत है जो जिससे हाथ जाके बैठे हुए हैं, और नाम लो सारे नेताओं के बच्चों की, नहीं सुन पाएंगी आप। बहुत आसान है, राहुल गांधी की तरह कोई बन के दिखा दे। ठीक है सुधा मिश्रा जी, बलात्कार ऐसे मामलों को लेकर हम काफी संवेदनशील हैं, 10-11 साल पीछे पहुंच जाएंगे, खड़े करते गए, लेकिन मुद्दा परिवारवाद को लेकर था, उस पर सवाल आपसे पूछ रही थी जिस पर आप अग्रेसिव हो गई। ठीक है, एक बार जो बात आपने कही उसका जवाब मैं ले लेती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से। शिव सिंह जी, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की प्रवक्ता, उस पर जवाब दीजिए। सुधा जी करें, राहुल जी बन के दिखाए, राहुल जी बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, सोनिया जी का बेटा होना पर्याप्त है। आप लोग बन भी नहीं सकते, आप लोगों के अंदर नैतिकता नाम की चीज ही नहीं, बन ही नहीं सकते आप लोग। आप लोग क्या बात करेंगे, जो देश के अपने प्रधानमंत्रियों का ही सम्मान न कर पाए, वो क्या बन सकता है? राहुल गांधी के अंदर कम से कम वो हिम्मत है इस देश के सड़कों पे उतर के देश की जनता की बात को सुनने समझने का। आप लोग तो हाथ हिलाने वाले लोग, कांटों के उसमें बच्चे अंदर थे आप। प्रधानमंत्री देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, जिनको कांग्रेस में प्रधानमंत्री, इनको मैंने बताया साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक एक करके बोलिए। राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बोलने से पहले कम से कम उनका एक अंश अपने अंदर ले आइए, तब बोलिएगा।
आप लोगों के करोड़ों खरबों रुपए खर्च हो गए उनको दिखाने में। उन्होंने दिखा दिया कि सर को उतरने वाला मात्र एक नेता है। ऐसी बात करते हैं आप लोग बैठ के। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के अपने अपने आरोप एक दूसरे को लेकर। योगेश जी, आप कुछ कह रहे थे बीच में। आदरणीय साक्षी जी, बात एक आ रही थी जब हमारी दीदी से बोल रही थी सुधा मिश्रा जी की बलात्कार की घटनाओं पे बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो, तो आपने बार बार कहा कि साहब नहीं, मुद्दा परिवारवाद का है, मुद्दा परिवारवाद पे चर्चा करिए। तो यही तो भाजपा भी करिए साहब, क्या भाजपा अपनी नाकामी छिपाने के लिए हर मुद्दे पे बात करने को तैयार है, लेकिन मुख्य मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। और अब ठीक है, हम आपको भी कुछ नहीं कहते। अब आते हैं परिवारवाद पे साहब। परिवारवाद पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे, परिवारवाद पे हमारे परिवारवाद को तो बड़ा अच्छा कहते हैं। भाई निषाद पार्टी का परिवारवाद दिखता है क्या आपको? अपना दल का परिवारवाद दिखता है क्या? हम जो जीतन राम मांझी की उसका परिवारवाद दिखता है आपको? पासवान साहब के परिवार का परिवारवाद दिखता है क्या आपको? आपकी पार्टी और सहयोगी दलों के लोगों का परिवारवाद दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता था, क्योंकि आपको कुछ नहीं बोल सकता और आप भी उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठा सकती। समस्या ये है ना कि आप सिर्फ टारगेट बनाना चाहते हैं कि आपसे कोई मुद्दे की बात न करें। हम तो बोलेंगे साहब, बोलेंगे कि बनारस में उस बिटिया के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और बीएचयू के तरंगों ने जो किया था वो गलत किया था। और अभी जो जितनी घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में जंगल राज, इसको एक वर्ड, क्योंकि हम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है उत्तर प्रदेश में जंगल राज की स्थिति कायम हो गई, इतनी ज्यादा घटनाएं, तो इसमें कौन बोलेगा साहब? हम बोलेंगे तो आप नहीं योगेश जी परिवारवाद पे सिर्फ बात करिए, क्योंकि मुद्दा परिवारवाद का है। अरे साहब ऐसा नहीं होता। चलिए ठीक है, माफी के साथ मैं टोक रही हूँ आपको, वक्त की क्योंकि कमी है, इसलिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना समय सूर्य समाचार को देने के लिए। तो फिलहाल परिवारवाद को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए परिवारवाद पर बयान ने एक नई बहस देश में छोड़ दी है और इस पर आगे किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आती हैं, आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ सूर्या विशेष में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।